के संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हम उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं। आदिवासी के यहाँ का जमीन का मालिक हो, अगर इनको इच्छा नहीं है देने का तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये बताना चाहूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का जगह है उसको छीना जा रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है जसपुर में रूपनारायण एक्का जी और सुनील महोदय जी आदिवासियों का जो जगह ज़मीन जो कि रेलवे लाइन के लिए और सड़क के लिए जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ विरोध चला, लेकिन विरोध नहीं कहेंगे। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं इसीलिए ताकि भारतीय संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हम उपयोग और प्रयोग कर सकें। वर्तमान की परिस्थिति में मैं देखता हूँ कि हमारे लोग, कई लोग कानून के जानकार तो हैं, लेकिन उसका उपयोग और प्रयोग नहीं करते हैं, अमल में लाते नहीं। हमने चुनाव से पहले वादा किया था क्षेत्र में कि हम अनुसूची 5 लागू कराएंगे। जैसे पहला मीटिंग हुआ हमारा जिला पंचायत का, हम बोले ग्राम न्यायालय अधिनियम लागू करो, हमारे लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना चाहिए। ग्राम न्यायालय अधिनियम लागू करो, जो कि 1996 में बना, 2001 में नियम बन गया, लागू करो। हमारे लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने चाहिए। क्यों? एक दिन में 1000 रुपये से कम खर्चा नहीं होता है ना। हमने बोला कि तहसीलों के काम को सुनिश्चित किया जाए कि तत्काल हो जाए। कितना? 3 महीने के अंदर नियम में है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो हमारे लोगों को जानकारी नहीं होने के वजह से आज हमारे लोग जो है लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, अपने ही हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो साथियों, जो माननीय रूपनारायण एक्का और माननीय सुनील खलखो साहब को जो जेल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, वो पूर्णतः असंवैधानिक है। उन्होंने शासकीय कार्य में कोई बाधा नहीं डाला। 1985 का एक केस है, केरल बनाम पी रामा रेड्डी। उसमें क्या बोलता है? और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता है कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति के समान है। सरकार क्या है? एक व्यक्ति के समान। अब ग्राम सभा बैठेंगे ना, तो वहाँ अगर वो भी आएगा ना, तो उसको हम आम जनता ही मानेंगे। वो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। उनके लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा, उसके बारे में पूरा लिखित में ग्राम सभा को देगा, तब जा करके वो स्वीकृत होगा। और यदि ग्राम सभा उसमें सहमत नहीं है तो स्वीकृत नहीं होगा। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मजाक नहीं चल रहा है ना आदिवासी क्षेत्र में कि आप जबरदस्ती करके हमारी जल जंगल जमीन ले लेंगे। मजाक नहीं चल रहा है। एक तो हमारे लोगों के पास जमीन कम हो गया, बंटवारा हो गया, साला 1 एकड़ हो गया। जिसके पास 1 एकड़ जमीन है वो भी सोच रहा है कि मेरे 3 जन बच्चे लोग हैं, बंटवारा करूं तो कितना कितना होगा। उसमें धान लगाएगा कि साग सब्जी लगाएगा, महीना भर के लिए खाने के लिए होगा कि नहीं, साल भर के लिए खाने के लिए होगा कि नहीं, सोच रहा है। जमीन है नहीं, कल के दिन में रोड में आने का स्थिति बन जाएगा, कल के दिन में कटोरा पकड़ने का स्थिति बन जाएगा। और एक तो जमीन नहीं है और आ गए जमीन लेने के लिए, लेकिन निशर्त मांग रहे, अपना शर्त थोप रहे। अरे आदिवासी क्षेत्र में ऐसा नहीं चलता है भाई। सामान्य क्षेत्र में आप चले जाइए ना, जहाँ सामान्य प्रशासन लागू होता है, यहाँ तो यदि हमारे मौलिक अधिकार से असंगत कोई विधियां अगर केंद्र और राज्य भी बनाता है, तो वो तब तक शून्य मानी जाएगी जब तक वो हमारे मौलिक अधिकार से असंगत, हमारे मौलिक अधिकार से जब तक असंगत है, तब तक के लिए वो विधियां शून्य मानी जाएगी। और मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर से कुछ नहीं बोल रहा।
भारत के संविधान से ही बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हुए हैं जो आदिवासियों के फेवर में हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर हम असंवैधानिक बात कर रहे हैं तो जेल में डाल सकते हैं। हमको तो कई बार बोले जेल, हम बोले जेल में डाल तो दीजिए, नहीं डालता। दिक्कत तो ये है। तो हम अपनी जो लड़ाई है, हमारा जो अस्तित्व है, 5000 साल पहले हम स्मार्ट सिटी में रहते थे ना, रहते थे। अब वहां से भगा दिए कहाँ? जंगल में। चल अब जंगल में भी रह रहे हैं तो जंगलों से भी भगा रहे हैं। कहाँ जाएगा आदिवासी? कहाँ जाएगा? अरे स्मार्ट सिटी में थे तो भगाए जंगल में, अब जंगल से भगा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? मंगल में जाएंगे, मंगल में जाएंगे। अरे मंगल में जाने के लिए हमारे पास उतना यान नहीं है, गरीब आदिवासी हैं हम। इसलिए आप चले जाइए मंगल में विकास कर लीजिए। हमको ये धरती के लिए, धरती को हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम अपना विकास कर लेंगे। तो आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, और भी वक्ता लोग लाइन में लगे हुए और हमारे से और धुरंधर वक्ता लोग, तो बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं अंतिम में एक बार अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम निर्मल कुजूर है, इंजीनियर निर्मल कुजूर, और मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य सरगुजा। आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और पुनः सभी को जय जोहार।